नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज बात करीशुं धोरण 7 અને વિષય હિન્દીના દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ 80 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર જોઈશું। દિનાંક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 17/4/2025 અને સમય રહેશે 3 કલાક એટલે કે 8 થી 11। पहलो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो बेटी तारा बनना चाहती है, वो धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, इसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाले फूल बनने की है, वो तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वो व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। आप क्या क्या कर सकते हैं? मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी कर और गेंदबाजी भी कर सकता हूँ। इसी तरह मैं बहुत सारे काम अपने आप कर सकता हूँ। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं? मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए गए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है, इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है, वाणी के बल पर वो लोगों को प्रभावित कर सकता है, वो लोगों के विचार बदल सकता है। इसी प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, जो तू अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। परिच्छेद का आप अनुवाद कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सरस मजानो फकरो आप्यो छे अने तेनो अनुवाद तमारे करवानुं रहेशे। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया तमे जोई शको छो के सफलता की कुंजी सरस मजानुं शीर्षक आपी अने आपणे संपूर्ण जे छे ते मित्रों आपणे અહીં कहानी लखवाना छीए अने तेनी सीख परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी हो। लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। लड़के तो लड़कियां, हिरन तो हिरनी, घोड़ी तो घोड़ा, अने मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, हाथी तो हथीनी। विशेषण पहचान कर लिखिए। 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो 2 मीटर परिमाणवाचक विशेषण। मीना ने 1 किलो हल्दी ली। 1 किलो परिमाणवाचक विशेषण। मुझे कोई किताब दे दीजिए। तो कोई सार्वनामिक विशेषण। यह पेंसिल हिरल की है। तो यह सार्वनामिक विशेषण। सरला को कोई खिलौने दो। तो कोई सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचान कर लिखिए। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। तो वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी। तो भविष्य काल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी। तो भविष्य काल। हरी रहीम से बात कर रहा था। तो भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। तो भूतकाल। परिच्छेद का मित्रों पढ़कर आप नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। शिक्षक पर कौन सी जिम्मेदारी है? तो विद्यार्थी मित्रों, साचो जवाब आवशे भावी नागरिक की निर्माण करने की जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर है। तो आप वहां से
लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, योग्य सैनिक किसके द्वारा बना सकता है? तो शिक्षक ही द्वारा कोई योग्य सैनिक बन सकते हैं। हमारे अहिंसक आंदोलन ने दुनिया को क्या दिखा दिया? तो हमारे अहिंसक आंदोलन ने दुनिया को दिखा दिया है कि शिक्षक सैनिक से कहीं श्रेष्ठ है। शिक्षक का शस्त्र कौन सा है? तो उसका आत्मिक बल बड़ा शस्त्रों से बड़ा है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तारा बनना तो श्रेष्ठ बनना, मैं तारा बनकर अपने माता पिता को सहारा बनूंगा। हवा को चूमना तो मंजिल पाना, हवा को चूमने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने पाँव पर चलना तो आत्मनिर्भर बनना, हमें अपने पाँव चलकर मंजिल तक पहुंचना चाहिए। निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है बताइए। यही सच्चा हीरा है। एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों को से कहती है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। तो चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो वो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। कहावत का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। जब कोई छोटे व्यक्ति बात कर रहा होता है और बड़ी बड़ी फेंकता है तब ये कहावत हम कहते हैं, दूर के ढोल सुहावने तो दूर से हर चीज अच्छी लगती हो, दोनों हाथ में लड्डू तो दोनों तरफ से लाभ, चांद पर थूका तो मुंह पर गिरा, सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है, सांप भी मरे और लाठी न टूटे तो बिना हानि उठाए काम बन जाए, खोदा पहाड़ निकला चूहा तो अधिक मेहनत लाभ कम। नियम अनुसार पत्र लिखिए। तो अपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। तो पहले आप क्या लिखेंगे? तो पहले सबसे पहला हाँ एड्रेस आएगा, दिनांक आएगा, दिनांक आज का आएगा और प्रिय मित्र और आपका मित्र या तो सहेली का नाम आएगा। सप्रेम स्मरण, तुम्हारा पत्र कुछ दिनों पहले आया था, लेकिन मैं माउंट आबू के प्रवास में गया था और कल ही वापस लौटा हूँ, इसीलिए तुम्हें आज पत्र लिख रहा हूँ। माउंट आबू राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध पर्वतीय यात्रा स्थान है। हम बस से माउंट आबू पहुंचे और वहां के एक होटल में ठहरे। हमारे प्रवास से के पहले दिन हमने माउंट आबू के कई स्थानों की मुलाकात ली। हमने वहां पर नखी तालाब, राड रॉक, पोलो ग्राउंड, विशिष्ट आश्रम, परतुहरी की गुफा आदि स्थान देखे। माउंट आबू के मनोहर सूर्यास्त को देखकर हम आनंद विभोर हो गए। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र और आपका नाम लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, આ પ્રકારે પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો।